Hello friends, welcome back to the new video Sports Info again. My name is Sankesh Sharma and you're watching the one and only Sports Info. स्पोर्ट्स टॉक में हम लोग का मेनली फोकस होता है कि जो भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोफेशनल है उन लोग को हमारे चैनल में लेकर आए और आप सबको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के एकदम बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए, ठीक है। तो आज हमारे गेस्ट है अंकित बासु, जिनका लिंक्डइन पे आप बिलीव नहीं करेंगे 16,000 प्लस फॉलोवर है। सो भैया बहुत बड़ा ये माइलस्टोन होता है। थैंक यू भाई। बहुत बड़ी बात है ये। थैंक्स। तो कैसा लग रहा है आपको चैनल पे आकर? बहुत बढ़िया है। मैं क्या बोलूँ, अंकित तो बहुत दिन से मैं उसको जानता हूँ। कितना साल हो गया? 2-3 साल तो हो ही गया। हाँ, से 2-3 साल बिल्कुल। तो 2-3 साल हो गया। जब उससे पहले पहली बार मिला था तो ही वॉज लाइक अ न्यू बॉर्न टू द स्पोर्ट इंडस्ट्री एंड ही इज़ नाउ बिकम अ चैम्पियन इन द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री। सो बहुत अच्छा लगता है कि अंकित ने इतना ग्रो किया है, खुद का एक चैनल भी क्रिएट किया है और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्यों बच्चे को आना चाहिए, ये जो जिस तरह से तुमने स्प्रेड किया है। तो अलग अलग हाँ, तो अलग अलग शहरों से, गांव से जो बच्चे तुम्हारे चैनल पे आता है, तुमसे गाइडेंस लेता है, ये मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं देखता हूँ तुम्हारा वीडियोस, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो सब तुम लोग बात करने वाले हैं बहुत कुछ। जल्दी आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दूं हमारे ऑडियंस को। तो अंकित भैया का जर्नी एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये स्टूडेंट थे, खुद ही से स्टार्ट किए थे अपना जर्नी। स्पोर्ट्स का कॉलेज ये किए फाइंड आउट। आपका भी कौन सा कॉलेज था वो बता सकते हैं? सो बेसिकली आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम जॉर्ज कॉलेज। अच्छा, अंकित भैया जॉर्ज कॉलेज से किए हैं बैचलर डिग्री। या एंड पोस्ट 3 साल का था ना ये डिग्री? 3 साल का था। या एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ISWBM ओके। in Kolkata. So that was my educational journey. So, और उसके बाद like he started working in ईस्ट बंगाल। Yeah. आप वर्क किए थे वहाँ पे? Yeah. शायद 1 साल आप वर्क एक किए थे साल वहाँ था, पे। हाँ। उसके बाद यू शिफ्टेड टू? After that, I have moved to Gurgaon. अच्छा, you have moved to Yeah. गुड़गांव। So then I have joined Galen Sports, which is Galen basic. Sports. Yeah. Wow. So which is basically a infra making company. Okay. So they are basically manufacturing the artificial turfs and all, and the basketball court, PP tiles and all. So And Galen Sports आप ये सेकंड था job? No, basically as a full-time job, Full time. Gallant Sports was my first full-time job. Okay. So the East Bengal one was my Internship. It's a freelance. Oh, it's kind of It more was like a a freelancing freelancing, work था। yeah. So my first full-time job was in Gallant Sports. Galen Sports, Yeah. right. So there I have worked for 8 months. 8 months. Yeah. So after that I have joined Baichung Bhutia Football Schools, which is in Gurgaon. गुड़गांव। So I was taking care of 2 centers in Gurgaon. So all the operational activities and the business development part I was taking care of. So now I am associating with Real Madrid Foundation. तो भैया भी वर्क कर रहे हैं विद रियल मैड्रिड फाउंडेशन, जो दिल्ली में अभी स्टार्ट हुआ है। वो काफी इंडिया में न्यूली कंपनी है, अभी आया है। Yeah. और काफी अच्छा लगता है कि आप जब भी इतने बड़े बड़े लीग में वर्क कर रहे हैं। तो मैं ऑडियंस को यही बोलूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आपको नॉलेज काफी यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है, स्पेशली स्पोर्ट्स टॉक एपिसोड में ही है। तो हम लोग भैया का स्टार्ट करेंगे अब इंटरव्यू सेशन। तो भैया आप ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे थे मेरे को अभी कि आपने 3-4 जगह वर्क किया है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में आपने वर्क किया विद ईस्ट बंगाल। तो क्या ये जो फ्रीलांसिंग होता है और फुल टाइम जॉब होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है और क्या करना चाहिए अगर कोई भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो? So basically देखो, अब मैं अगर बोलूँ कि फ्रीलांसिंग एंड फुल टाइम जॉब में क्या डिफरेंस है, तो फ्रीलांसिंग तुम तब करोगे जब तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस गैदर करने हो। लाइक तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है अच्छा। और तुम्हें एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। ओके। तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे, तुम 3 महीना एक जगह फ्रीलांसिंग करोगे, उसके बाद 3 महीना और एक जगह फ्रीलांसिंग करोगे, जो कि तुम फुल टाइम जॉब में नहीं कर पाओगे। फुल टाइम जॉब में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि 1 साल का, 2 साल का, और तुम 3 महीने, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फुल टाइम जॉब में मैं 3 महीना करके छोड़ दूँ, रिजाइन दे दूँ, फिर उसके बाद और एक फुल टाइम जॉब में फिर तुम्हारे CV में भी इफेक्ट करेगा वो। दिस इज फॉर द यंगस्टर्स ऑल्सो। लाइक if you want to gather more experience in a short period of time, so you can join as a freelancer in the sports industry and you can gather more and more experience by working in operational department, sales department, marketing department, and there are various kind of departments we are seeing in the sports management industry. So yeah, so this is the main difference between freelancing and full time job. और एक पॉइंट है जो कि फ्रीलांसिंग में तुम्हें, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कनेक्शन बिल्ड करना।
लाइक तुम जितना कनेक्शन बिल्ड करोगे उतना तुम्हारे खुद के ग्रोथ के लिए अच्छा है, और तुम जो फील्ड में हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट उसके ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है, तुम 5 कंपनियों में काम करोगे, 5 कंपनियों में काम करते करते तुम जो कनेक्शन ग्रो करोगे, लोगों के साथ मिलोगे, वो तुम्हारा ज़्यादा होगा एज अ अच्छा। कंपेयर टू द फुल टाइम जॉब। क्योंकि फुल टाइम जॉब में तुम एक ही कंपनी में रहोगे, एक ही बंदों के साथ काम करोगे, उनसे एक्सपीरियंस गैदर करोगे। और फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि तुम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से तुम मिलोगे। इसका एडवांटेज जो है, डिसएडवांटेज भी है। पूछेंगे भैया से, भैया ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन लोग को बताओ कि व्हाई कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। देखो, टू ऑल द यंगस्टर्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, सो बेसिकली आई वांट टू टेल दैट तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिग्री इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ओके, दैट्स फाइन, नो इशू। सो बट मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ डिग्री लेके कुछ नहीं होने वाला। लाइक तुम लोग सोच रहे हो कि, ये मैं भी पहले सोचता था, जब मैंने इंडस्ट्री में घुसा, कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मैंने भी सोचा था कि हाँ यार, ये तो मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, इसके बाद डिग्री मिल जाएगा, इसके बाद बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा, सब बिंदास हो जाएगा, चलो सब सही है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसी को पता ही नहीं है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है, सही बात, मैं पढ़ रहा हूँ, यही लगा था। मैं यही सोच रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, किसी को पता है मेरे लोकेलिटी में मैसी में अकेला बंदा हूँ स्पोर्ट्स मैनेजर, जॉब मिलने में तो कोई परेशानी ही नहीं होगा। ये तो मतलब एक लगा भी होगा। और आप सबको जब बोलते हो लाइक फैमिली में कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, जी, जी। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, हाँ। अरे मतलब ये तो बंदा एकदम लग रहा है कि कुछ ना कुछ करने वाला ही है, ऐसा फील होता होगा वो। हाँ, ये सबको होता है, मुझे भी हुआ था। तो बेसिकली दैट वाज अ मिथ, आई वांट टू टेल दैट। एंड क्यों मिथ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तुम फर्स्ट में घुसते हो ना, एट फर्स्ट तुम इंडस्ट्री में घुसते हो ना, तब सब कुछ नया होता है। तो तुम्हें भी कुछ फैंटेसी में बच्चे लोग चले जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, बहुत अच्छा होगा। तो घुसने के बाद पता चलता है कि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपटीशन इन दिस फील्ड। लाइक अब मैं बोलूँ, ये बायस्ड भी हो सकता है थोड़ा सा ये स्टेटमेंट, लाइक इफ वी कंपेयर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री टू द आईटी इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं है आज के दिन में। क्योंकि आईटी में भी जितना कंपटीशन है, उसका 80% कंपटीशन अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में है। ये क्योंकि स्टेटमेंट सुन के आप लोग डरिए मत, ये जो नहीं बता नहीं, रहे हैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं ये आप। डरने वाला बात नहीं है, बात नहीं ये है, इसीलिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात क्योंकि देश में अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ग्रो कर रहा है। तो सही बात। बेसिकली मैं तो यही चाहता हूँ कि और से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में घुसे पड़े, जो कि अभी हो रहा है। लाइक मेरा जो पहला कॉलेज है, लाइक जहाँ से मैंने फर्स्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ा है, तो उस टाइम वो कॉलेज जब स्टार्ट में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स स्टार्ट किया था इन 2004 और 5 आई थिंक, तो उस टाइम बैच में 4 बच्चे थे फर्स्ट बैच में। तो अभी वो नंबर जाके 60 ओ माय गॉड, तो आप ये लोग सोच आप समझ सकते हो सकते हैं कि भैया कि आप लोग समझ सकते क्लास हो में ये हो कि रहा था। कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, कंपटीशन किस लेवल पे पहुंच गया है। और मैं देखो, अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया बहुत ग्रो कर चुका है, जो कि पहले भी एस्टेब्लिश था, अब इंडिया में ग्रो कर रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, जो कि अच्छा है, जो सपोर्ट पहले नहीं होता था। अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बन रहा है। लाइक तुम अगर रिसेंटली देखो तो बिहार जैसे स्टेट में अभी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुका है, और यूपी में बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है। कितना भी डिमांड हो चुका है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का अभी जी के जी टाइम जी, में। बिल्कुल डिमांड तो बहुत हो चुका है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सही लाइक अभी अभी स्पोर्ट्स में क्या, तुम अगर देखोगे तो आप लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हो, जी। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, जो कि ऑफिशियली मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इन सब गेम्स में बच्चे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है टू डू सम इंटर्नशिप्स, टू डू सम फ्रीलांसिंग एंड ऑल। सो बच्चे लोगों को, बच्चे मतलब यंगस्टर्स को बहुत एक्सपीरियंस मिलता है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कैसे काम होता है फील्ड में, जो हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तुम भी एक्सपीरियंस कर चुके हो, क्योंकि तुम भी बहुत जगह काम कर चुके हो। तो हमने आईपीएल में भी काम किया, मैंने पर्सनली ईस्ट बंगाल में काम किया। उस टाइम मैंने देखा था कि कैसे एक फुटबॉल क्लब मैनेज होता है। लाइक ईस्ट बंगाल इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन इंडिया, या सो
ईस्ट बंगाल में देखा। और मेरा जो अभी जो इंटरेस्ट है बेसिकली, तुम जानते हो कि मैं अभी रियल मैड्रिड फाउंडेशन में हूँ। तो पहले मैं बाइचुंग भूटिया में था, बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल। तो दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द ग्रास रूट फुटबॉल। ओके। So they are focusing on children who are playing football. The children between 4 to 18 years old. अब हम लोग जानेंगे भैया, आपने जैसे इतना सारा कंपनी वर्क किया, ठीक है, तो आप शॉर्ट में हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ बता दो, आपका क्या रोल था वहाँ, क्योंकि कितने जन ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या रोल रहता है, वो किसी को ना मतलब ठीक से बताया नहीं गया है। बताइए आज। देखो अंकित, ये कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। मैं जो व्यूअर्स है उसे भी बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। बेसिकली रोल्स बहुत स्पेसिफिक होता है। लाइक आप ऐसा नहीं कि आप कोई कंपनी में घुस जाओगे या कोई क्लब में घुस जाओगे, सब काम आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली स्पेसिफिक होता है आप किस रोल में काम करना चाहते हो। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सब करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे हंसी आ रहा है। तो होता है ऐसा, तो सोचते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी काम करोगे। तो बेसिकली जो होता है कि अगर तुम मार्केटिंग में घुसोगे एज अ मार्केटिंग पर्सन, तो तुम्हें मार्केटिंग का ही काम करना होगा। कि मैं जब गैलेंट में घुसा था तब मेरा जॉब था एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ पे मुझे मार्केटिंग का ही काम करना होता था। तो बहुत स्पेसिफिक रोल था। So I was coordinating with the marketing agency, and I was taking care of the whole marketing procedure of the company, like for the leads, for the campaigns, and contacting the leads and all, and meeting the clients and all. So this that was the role for me at Gallant Sports. आफ्टर दैट जो मैंने किया है, तब उसके बाद मैंने बाइचुंग भूटिया में ज्वाइन किया था, बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल। दैट वाज अ डिफरेंट रोल। सो दैट वाज बेसिकली अ सेंटर हेड रोल। एंड उस रोल में मुझे ऑपरेशनली भी काम करना होता था। और ऑपरेशंस वर्क भी किया था। हाँ, क्योंकि 2 सेंटर था मेरे अंडर गुड़गांव में। गुड़गांव में 2 सेंटर और कभी कभी 3 भी मैं देखता था। तो 2 सेंटर में जो ऑपरेशनल ड्यूटीज होता है एज अ सेंटर हेड, सब देखना पड़ता था कि सेंटर में क्या क्या चीज़ें हैं जो like all taking care of the coaches, taking care of the equipments, taking care of the ground, and the most important part was the coordinating with the parents, with the kids, with the तो coaches लाइक ओवरऑल भी कैसे overall। पूरा मैनेजमेंट आपको like देखना वो पड़ा है। सेंटर मेरा बच्चा था। जो 2 सेंटर है, वो 2 सेंटर मेरे 2 बच्चे थे। मैं पूरा देखना पड़ा, पूरा देखना, ए से लेके जेड। एज अ पेरेंट मुझे 2 सेंटर को देखना होता था। एंड उस सेंटर में जो भी होता था वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और मेरे ऊपर भी हायर मैनेजमेंट था। तो अगर कुछ चीज़ मुझसे नहीं होता था तो मैं हायर मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्म करता था। उसके बाद भी तो हाँ, आपने कौन सा जगह मतलब तो switch उसके किया? बाद मैंने अभी जो जहाँ पे हूँ वो है रियल मैड्रिड फाउंडेशन। रियल मैड्रिड फाउंडेशन। जी। तो बेसिकली उन लोगों ने जो रियल मैड्रिड फाउंडेशन का जो फुटबॉल प्रोग्राम है, तो उन लोगों ने अगस्त में लॉन्च किया है इंडिया में। ये काफी न्यूली आया मतलब। जी। तो with partnership with the Conscience Sports. So basically I have joined Conscience Sports. So I am part of Conscient, and they are having a partnership with Real Madrid Foundation So in रियल India. मैड्रिड का इन कोलैबोरेशन है विद कॉन्शियंट, या कॉन्शियंट के साथ। तो बेसिकली रियल मैड्रिड फाउंडेशन का ही वो सेम चीज़ है कि वो लोग एक फुटबॉल प्रोग्राम मैनेज करता है इन 4 cities इन इंडिया, लाइक दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, मुंबई एंड हैदराबाद। इन कोलकाता में नहीं है। नो, कोलकाता में नहीं है। कोलकाता में बाइचुंग भूटिया का भी नहीं है और रियल मैड्रिड का भी नहीं है, जो कि एक मतलब नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर कोलकाता फॉर द। मैं डिसहार्टनिंग नहीं ऐसी न्यूज़ कर, बता रहे हैं। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। तो कोलकाता में क्यों नहीं होगा वो एक अलग सा चीज़ है। वो तुम लोग बात वो करेंगे हम आने वाले टाइम। दूसरे कोई पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वो लेकर। तो बेसिकली अभी रियल मैड्रिड में जो मैं करता हूँ वो है एज अ स्पोर्ट्स एडवाइजर। स्पोर्ट्स एडवाइजर, जी। तो आपको जस्ट एडवाइस करना पड़ता है कि सारा कुछ सो जो work हो रहा है बेसिकली वहाँ पे। दिल्ली एनसीआर में जो जितने भी सेंटर्स है, उन सेंटर्स का एज अ स्पोर्ट्स एडवाइज़र मुझे देखना पड़ता है। तो बेसिकली जो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइक हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा है। हाँ। तो रियल मैड्रिड नाम इतना बड़ा है, तो उनके जो प्रोग्राम है उसमें भी कुछ स्पेशलिटी होगा। क्या स्पेशलिटी है वो ही मैं क्लाइंट्स को, पेरेंट्स को, मुझे वो पास ऑन करना होता है वो मैसेज कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ आपको हमें मिलना जी जी जी। तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लाइक इट्स बिन 20 days, नियर 20 days आई हैव जॉइन रियल मैड्रिड फाउंडेशन। स्टिल आने वाले टाइम में आपको इसके बारे में भी कुछ पता चलेगा। हाँ बहुत हाँ, कुछ हम लोग बिल्कुल पढ़ने वाले हैं हाँ पॉडकास्ट हाँ। में भी। तो तो अब भैया मेरे को आप थोड़ा ये बता दीजिए कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग का मैसेज को देना चाहते हैं, मैसेज फॉर द yeah, यंगस्टर। sure. So to all the youngsters who are watching this podcast, I would like to say that keep hustling, and जब
आप लोग मेहनत करोगे तो उसका फल तो मिलेगा ही। लाइक मैंने भी बहुत आप मैंने क्यों मैं खुद के बड़ाई नहीं करना चाहता, हम सभी ने बहुत मेहनत किया है, आपने भी किया है, आप भी जानते हो द रियलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्या है। और स्पेशली इन कोलकाता, लाइक कोलकाता में हम बहुत काम कर चुके हैं, तो यहाँ का रियलिटी क्या है सबको पता है। और प्लीज़ ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ। जो आप खुद को डेवलप करोगे तो उसके बाद आप अपने सबके साथ भी आप डेवलप हो अपने अंदर जो चेंज आएगा वो आप देख ही पाओगे। और कीप ट्राई टू वर्क आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। लाइक आप अगर कोलकाता में बैठे हो, यहाँ पे अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रहा है, तो यू शुड ट्राई फॉर द अपॉर्चुनिटीज इन दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, पुणे। बहुत जगह है भाई, बहुत जगह। लाइक अभी तो पंजाब में भी इतना स्पोर्ट्स कल्चर बन चुका है, पंजाब, हरियाणा। पंजाब एंड चेन्नई या साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर। नॉर्थ ईस्ट में देखो, वहाँ पे फुटबॉल कल्चर इतना ज़्यादा है। तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम बाहर ट्राई करो, और बाहर पक्का मिल जाएगा। अगर तुम 10 जगह अप्लाई करोगे ना, वहाँ से एक जगह में से आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आपको ट्राई करते रहना चाहिए, और कभी भी डिसअपॉइंट मत होना कि मुझे नहीं मिला। तुम करते रहो। मैंने बहुत फेस किया है, मैंने अनपेड इंटर्नशिप बहुत किया है। ये अनपेड इंटर्नशिप भी भैया किए हैं भाई, सुन लो। बहुत This is not good. This is not good. Like employers should pay something to the people who are working for them. Like working for free is not good. Like it's not the age. Maybe like they should give some certificate or like any sort Like of मैंने thing which is यहाँ like very important. मैंने ऐसे ऐसे जगह काम किया है जहाँ पे पैसा तो दूर की बात है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। Like I will not take the names of the companies that will create a conflict. So ऐसे ऐसे जगह मैंने काम किया है, पैसा तो दूर की बात है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। लाइक बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन देने के टाइम पे ज़्यादा कुछ काम करोगे, दिल से करो, ऑनेस्टी के साथ करो। बस यही मैसेज है मेरा, और करते रहो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। So like really भैया काफी अच्छा लगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने काफी शॉर्ट वे में, जी। शॉर्ट ये पॉडकास्ट में काफी अच्छा से बहुत कुछ समझाया। लाइक और भी है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, और भी जैसे कि बहुत सारे पॉडकास्ट आते रहेगा इन आवर चैनल। सो आई लाइक रियली वांट कि आप सब्सक्राइब करके रखिए, और बहुत सारा वीडियोस अंकित भैया के साथ हम लोग ऑनलाइन वे में करेंगे, बिकॉज इट कैन बी पॉसिबल टू मीट हिम इन कोलकाता, बिकॉज ये फ्लाई करने वाले हैं टू दिल्ली इन मंडे। आप मंडे निकल रहे हैं, आपको फ्लाइट है। आई नो कि आप स्टिल थोड़ा सा टाइम निकाल के आज आए हमारे शो में। सबसे बिल्कुल, कोई बात नहीं। शुक्रिया भैया, दिल से एकदम काफी अच्छा लगा। और बस मिलते रहेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो भैया क्या बोलना है बोल दीजिए। तो बहुत मेरा पुराना भाई जैसा है, तो अगर आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, लाइक जरूर करना, फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ये तो करना ही और है भाई को फॉलो करते रहना। भाई बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है अपने चैनल में, और वी शुड अप्रिशिएट हिम एंड वी शुड सपोर्ट हिम दैट ही इज नॉट डूइंग अ थिंग दैट इज इजी। It's challenging in a country like India and in a city like Kolkata. So we should appreciate him, and all the best, Ankit. थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। अंकित भैया का जो प्रोफाइल है इन लिंक्डइन वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिएगा, आप फॉलो कर सकते हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। आई नो कि थोड़ा बिजी रहेंगे, कोई बात नहीं, टाइम निकाल के आप बात कर लीजिएगा, मैं सबके साथ बात करता हूँ, सब्सक्राइबर लोगों के साथ, तो अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल। सो आई विल मेक श्योर कि उनका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू भैया वंस अगेन, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या लगेगा जो हम लोग उठाते सामान, वो अलग बात है, वो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्पोर्ट्स इन प्रोटेक्ट। सो आज हम लोग आ चुके हैं